नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि और राहु के बलवान होने से वृश्चिक राशि पर क्या असर पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों का आने वाला जो समय है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनि नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और लगभग 1 वर्ष तक राहु के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में राहु भी बलवान होगा, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से राहु को देखेंगे भी, तो शनि भी मजबूत होगा और राहु भी मजबूत होगा। ऐसे में वृश्चिक राशि पर क्या असर होगा, वृश्चिक राशि वालों को ये दोनों ग्रह किस प्रकार से सपोर्ट करने वाले हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो है 15 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन किए, राहु के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं। राहु का जो नक्षत्र है वो शतभिखा नक्षत्र है। 3 नक्षत्र होते हैं राहु के, आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा। शतभिखा नक्षत्र में जो है शनि का गोचर हो रहा है और लगभग 1 वर्ष तक ये गोचर होगा। तो ऐसे में वृश्चिक राशि पर शनि का 1 वर्ष कैसा बीतने वाला है, क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया भी चल रही है। जब भी राशि से शनि चौथे भाव में चलते हैं या 8वें भाव में चलते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ होती है। इस कारण से शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि वालों पर रहेगा। तो किस प्रकार का रहेगा, वैसे यदि देखा जाए तो शनि जो है 15 मार्च 2023 से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये मजबूत हो गए। मार्च के पहले ये अस्त थे, इस कारण से शनि फल कोई प्रकार का नहीं दे रहे थे। अब जो है ये उदय भी हो गए हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी कर गए हैं। इस कारण से शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वैसे तो ढैया चल रही है, लेकिन ये ढैया आपके लिए बहुत ही शुभ कारक है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी प्रिय राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। इस कारण से वृश्चिक राशि वालों को तो बड़ा जबरदस्त लाभ देने का काम यहां पर शनि करने वाले। क्या क्या लाभ देंगे? शनि आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और चौथे भाव के मालिक होकर के राजयोग बना करके चौथे भाव में ही विराजमान है। तीसरा भाव जो होता है ये होता है बल का, पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, कम्युनिकेशन का क्षेत्र का। तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, मकान का योग बनेगा, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो लगभग 1 वर्ष में। वही यदि देखा जाए तो वाहन भी आप खरीद सकते हो 2024 के अंदर। तो ये स्थितियां यहाँ पर शनि की बन रही है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। चौथे भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वाहन आप खरीद सकते हैं। ऐसा योग आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बन रहा है। शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव को वैसे तो खराब करने का काम करते हैं, लेकिन जब अपनी प्रिय राशि में गोचर करते हैं और शुभ भाव में गोचर करते हैं और राजयोग में रहते हैं तो इनकी दृष्टि भी शुभ मानी जाती है। तो तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, छठे भाव में। यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा था, शत्रु बहुत हावी हो रहे थे, तो शत्रुओं को परास्त करने का काम भी शनि करेंगे। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो फैसला आपके पक्ष में भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु और शनि की दोनों ही ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये लाभ आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वही शनि की सप्तम भाव में भी दृष्टि रहेगी। सप्तम दृष्टि रहेगी दसम भाव में। दसम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण आपका कर्म का जो क्षेत्र है, कार्य का जो क्षेत्र है, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें भी शनि लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि दसम भाव में शनि की दृष्टि जो पड़ रही है ये जो है मजबूती लाने का काम करेगी, वृद्धि करने का काम करेगी। तो ये भी दृष्टि जो है शुभ रहने वाली है। वही दसम दृष्टि की यदि हम बात करें
तो आपके राशि पर शनि की दृष्टि रहेगी। इस कारण से शनि जो है आपकी राशि पर भी प्रभाव डालने का काम करेगा, आपके ऊपर भी प्रभाव डालने का काम करेगा। थोड़ा सा मानसिक टेंशन ये जरूर यहां पर देंगे, विलंब भी करवाने का काम करेंगे, आलस्य भी पैदा करने का काम करेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये स्थितियां भी यहां पर शनि बनाने का काम करेंगे। वही राहु की यदि बात करें तो राहु छठे भाव में वैसे ही अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, इन चार भावों में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं और यहां पर 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं। साथ ही साथ शनि देख रहा है इनको, शनि इनका परम मित्र है, राहु और शनि दोनों ही परम मित्र हैं और राहु के नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं। इस कारण से शनि भी राहु के ही फल देंगे। तो देखा जाए तो राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, आपके कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आपकी नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि राहु की भी 3 दृष्टियां होती है, तो पहली जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, वो पड़ रही है आपके दसम भाव में। दसम भाव में राहु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव होता है कर्म का, आपके नौकरी का, व्यापार का, व्यवसाय का, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो राहु जो है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेगा। यदि राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है तो आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी यदि आप कर रहे हो, और यदि आप व्यापार कर रहे हो तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। ये स्थिति यहां पर बन रही है। वही यदि देखा जाए तो राहु सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी देख रहा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए आपने अप्लाई किया है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, या विदेश से जुड़ी हुई कोई काम करना चाहते हैं, तो इसमें भी अचानक बड़ा लाभ आपको हो सकता है। अब बड़ा लाभ कब होगा? अब ये मार्च अप्रैल के महीने से लेकर के अक्टूबर तक आपको कभी भी हो सकता है, कभी भी स्थिति आपकी बदल सकती है। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति खराब है तो नुकसान भी हो सकता है, बड़ा नुकसान होगा, जो भी होगा बड़ा होगा। तो ये आप अपने जन्म पत्रिका में देख सकते हो कि राहु और शनि की स्थिति कैसी बनती है, तो उसी के अनुकूल आपको फल देखने को मिलेंगे। राहु की जो नवम दृष्टि है धन भाव में पड़ेगी। अब धन भाव में पड़ेगी तो अचानक बड़ा धन देने का काम करेंगे। लॉटरी लगवा सकते हैं, यदि आप शेयर मार्केट में है, ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में है, या जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो इनमें आपको जबरदस्त लाभ दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कोई आपकी एलआईसी जो है, एलआईसी का पैसा आ जाए, कहीं ना कहीं से कोई रिकवरी भी आ सकती है। किसी को आपने पैसा दिया है, वो मिल नहीं रहा है, वो दे नहीं रहा है, तो वो भी दे सकता है। किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति बन सकती है, कहीं ना कहीं से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। चाहे आपको नौकरी से दे, चाहे आपको व्यापार से दे, चाहे अचानक कहीं से दे, कहीं ना कहीं से ये योग बनाने का काम करेंगे। तो राहु धन भाव को देख रहे हैं तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, और अचानक धन की स्थिति को भी बनाने का काम करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में जो लग्न कुंडली है वहां पर देखिए, यदि राहु आपके पंचम भाव में बैठा है, या तीसरे भाव में बैठा है, या आपके छठे भाव में बैठा है, या दसम भाव में, या नवम भाव में, या एकादश भाव में, इन भावों में यदि बैठा है तो स्वाभाविक है कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। वही शनि की स्थिति भी देखिए, शनि यदि आपके तीसरे भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में यदि बैठा है, लगन भाव में भी यदि बैठा है, और शनि यदि मकर राशि में, कुंभ राशि में, तुला राशि में, वृषभ राशि में बैठा है, इन राशि में यदि बैठा है, कहीं ना कहीं मिथुन राशि, कन्या राशि में भी बैठा है, तो भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। ये स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली में बन रही है तो स्वाभाविक है कि आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो और जान सकते हो कि आपको राहु और शनि कैसा फल देने वाले हैं, आपका जो आने वाला जो समय है वो आपका कैसा रहने वाला है। क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय तक बना होता है और सबसे ज्यादा होता है। तो इस कारण से
आपको ये लाभ भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं, आप अपनी कुंडली के अनुसार से देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939